हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। दिस इज फिफ्थ वीडियो ऑन बायोलॉजी। और मैं बायोलॉजी का वीडियो इसीलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि पॉलिटी, जितना कि ज्योग्राफी और जितना कि जनरल अवेयरनेस और जनरल जीके करंट अफेयर्स। तो इसीलिए क्योंकि ये जो बायोलॉजी होता है ये कहीं ना कहीं डिफरेंस ला देता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो जरूर सिलेक्शन के बीच में और आपके बीच में ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ विद एक्सप्लेनेशंस। देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, हीमोग्लोबिन क्यों इंपॉर्टेंट है? हीमोग्लोबिन एक मेटेलोप्रोटीन है। मेटेलोप्रोटीन का मतलब आयरन कंटेनिंग, क्योंकि इसमें मेटल होता है, आयरन होते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं मेटेलोप्रोटीन। और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मेटेलोप्रोटीन बोलते हैं। तो ये कैरी करता है ऑक्सीजन, जैसे कि हमारे मैमल्स होते हैं उसमें लंग्स होते हैं, और जैसे मछलियां हुई उनमें गिल्स। तो वहां से ये ऑक्सीजन कैरी करता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन में जहाँ रिक्वायर्ड होते हैं सेल्स में, तो हर जगह ये ऑक्सीजन लेकर जाता है। और जो हीमोग्लोबिन की अगर डिफिशियंसी हो जाए आपको, तो उससे जो एनीमिया डिजीज जो होता है वो आपको हो सकता है। और बेसिकली बॉडी का मेटाबॉलिज्म में हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो है रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट तो मैंने पहले क्वेश्चन में कर रखा है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और प्लेटलेट्स भी ब्लड का एक कंपोनेंट है, प्लाज्मा भी एक ब्लड का कंपोनेंट है। तो ये है डब्ल्यूबीसी के बारे में, सॉरी, हीमोग्लोबिन के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड कलर ऑफ टमाटो इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? शुरू में जब टमाटर उगता है, तो जब वो छोटा होता है तो उसमें क्लोरोफिल, CHLORO, क्लोरोफिल जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसका कलर ग्रीन होता है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उस पर डोमिनेंट हो जाता है लाइकोपीन। लाइकोपीन एक रेड पिगमेंट होता है जिसके कारण जो टमाटर का कलर है वो लाल हो जाता है। तो इसलिए लाइकोपीन के कारण ये होता है, तो रेड कलर आता है लाइकोपीन से। नाउ द ओनली विटामिन नॉट फाउंड इन वेजिटेबल्स आर। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जरूर जरूर मैं मानूंगा। तो इसका आंसर पहले बता देता हूँ। विटामिन B12 जो है ये होता है ओनली, जो विटामिन जो वेजिटेबल्स में नहीं होते हैं। देखिए ये ज्यादातर होता है लिवर में या मीट में, तो इस तरह की नॉनवेज चीजों में ये ज्यादा होता है, फिश में। बट इसकी जो डिफिशियंसी अगर आपको बॉडी में हो जाए B12 की, तो आपका जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं कर पाएगा। और इससे एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, PER, पर्नीशियस, NICIOUS, पर्नीशियस एनीमिया, ANAEMIA। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ में डीएनए सिंथेसिस भी विटामिन B12 से होता है। अच्छा, इसमें एक कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। तो अगर पूछा जाए कि किस कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो ये विटामिन B12। तो देखिए विटामिन ए के बारे में तो मैंने शायद डिस्कस किया है पहले, फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैक कॉलम, McCollum, तो इन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन ए। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है जैसे कैरेट या मछली, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, एग यॉल्क, तो ये सब विटामिन ए में रिच होता है। और एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं विटामिन ए को। विटामिन सी जो है जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसको तो मैंने डिस्कस किया है पहले की वीडियो में। आप देख सकते हैं, पहले की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा है तो। एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं विटामिन सी। साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि लेमन हो या फिर नींबू हो, तो इन सब चीजों में, ग्रीन पेपर हो, इन सब चीजों में आपको मिलेगा विटामिन सी। और इसके डिफिशियंसी से होता है स्कर्वी, SCURVY, ब्लीडिंग ऑफ गम्स वगैरह होते हैं इसमें। और जो विटामिन B6 है इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, PYROD, पायरिडॉक्सिन, DOXINE, पायरिडॉक्सिन। और जो डिफिशियंसी है विटामिन B6 का, उससे डर्मेटाइसिस होता है। और रेडियोथेरेपी में इस विटामिन का काम आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। ब्रेन डिवाइडेड होते हैं तीन पार्ट में, पहले तो ये जान लीजिए। ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तो तीनों के मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन अगर थोड़ा सा बता दूं, तो फोर ब्रेन में होता है ऑल्फैक्टरी लोब, उसके बाद सेरिब्रम, नॉट सेरिबेलम, सेरिबेलम और सेरिब्रम अलग पार्ट हैं, तो सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, तो ये तीन चीज मिलाकर बनते हैं फोर ब्रेन। फिर आता है मिड ब्रेन, और फिर हिंड ब्रेन में जो तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, जो ये सेरिबेलम आप देख रहे हैं, साथ में पोनस वेरोली और मेडुला ओब्लेंगाटा।
तो ये 3 चीज मिलकर बनते हैं हिंड ब्रेन। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का उसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो ऊपर का पार्ट है और 80% मास जो है ये कंटेन करता है। साथ में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर देखिए, सेंसरी एरियाज होते हैं, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट कहलाता है ब्रेन का। और यहाँ पर सेंसरी एरियाज होते हैं जहाँ पर इंपल्स को इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, वो रिसीव किया जाता है रिसेप्टर्स के द्वारा, और फिर ये इंपल्स जो है सेंड कर दिया जाता है मसल इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ। तो डिफरेंट जैसे कि विजुअल या ऑडिटरी जो रिसेप्शन एरियाज होते हैं यहाँ प्रेजेंट होते हैं अलग अलग काम के लिए, और टच स्मेल सेंसेशंस वगैरह जो होते हैं यहाँ से रेगुलेट होते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी पार्ट कवर कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ ब्रेन विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड हंगर। देखिए, जो टेम्परेचर हो या फिर हंगर हो और थर्स्ट मतलब जो प्यास लगना हो, या फिर आपका इमोशनल रिएक्शन जो है वो सब जो है कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है पार्ट है फोर ब्रेन का। तो पहला पार्ट मैंने बताया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है इस एरिया में। देखिए यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में करता है और इसको सिंथेसाइज और रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट। अच्छा, आपको यहाँ पर दिख रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है, जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि रनिंग हो या टाइपिंग हो, बात करना हो, ये सब या लड़ाई, ये सब चीज में सेरिबेलम एक्टिव करता है या सेरिबेलम रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है, मेडुला जो आप देख रहे हैं ये मेडुला ऑब्लंगाटा जो है खांसी आना या स्नीज करना, वॉमिटिंग सेंसेशन सब रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। और ये देखिए, जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं ब्रेन का, ये जो पोन्स वेरोली होता है और मेडुला ऑब्लंगाटा ये कंटिन्यू करके स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्रेन इज कवर्ड विथ हार्ड बोन नोन एज, दिमाग हमारा मस्तिष्क एक हार्ड स्कल के अंदर होता है, और उस स्कल को क्या है, तो देखिए एक फेशियल बोन्स होते हैं जो चेहरे के पास में होते हैं, और एक होता है क्रैनियम बोन्स। क्रैनियम बोन्स उसे बोलते हैं जो हमारे मस्तिष्क को कवर करते हैं। ये फ्रंटल लोब, ये पैराइटल और ऑक्सीपिटल, ये तीनों मिलकर जो है क्रैनियम बोन्स बनाते हैं, और ये हार्ड स्कल होता है जो हमारे मस्तिष्क को बचाता है। तो एक फ्रंटल जो हो गया, फेशियल बोन्स जिसको बोलते हैं जैसे मैंडिबल, और ये जो फ्रंटल पार्ट, पैराइटल पार्ट, ऑक्सीपिटल पार्ट मिलकर क्रैनियम बोन्स बनाते हैं, और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। Now the plants receive most of their nutrients from, कहाँ से plants को अपना nutrients मिलता है? Plants को nutrients मिलता है basically from soil। एक आसान सा क्वेश्चन और उसका आसान सा आंसर। तो बेसिकली जो सारा nutrients है वो soil से absorb करता है plant। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो ऑरेंज कलर ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो देखिए, एक कैरोटीन पिगमेंट होता है जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सन का एब्जॉर्ब करता है, और जिसके कारण येलो और ऑरेंज कलर आता है। जैसे कि कैरेट हो गया, या फिर येलो कैप्सिकम आपने देखा होगा, तो येलो कलर बड़ा खूबसूरत होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण। नाउ व्हिच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी का है स्किन। देखिए, स्किन एक पर्टिकुलर टिश्यू से बना होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जिसको बोलते हैं, और ये जो बॉडी का टेम्परेचर है पहले तो उससे बचाता है, तो स्पेसिफिक काम है इसका। साथ में अदर ऑर्गन्स को भी बचाता है फ्रॉम बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, वंस अगेन एक आसान सा क्वेश्चन और इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। 1858 में, आई सपोज यस 1858 में इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रपोज किया था। जेबी लैंडमार्क ने थ्योरी ऑफ ट्रांसम्यूटेशन दिया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, थ्योरी ऑफ ट्रांसम्यूटेशन किसने दिया? थ्योरी ऑफ ट्रांसम्यूटेशन दिया जेबी लैंडमार्क में। और इनका जो लाइफ स्पैन था 1744 टू 1829 था। फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। और जे थॉमसन, आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था उन्होंने। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइज। चलिए, आप आज का सवाल मैंने आपसे पूछा नहीं, एक सवाल मैं पूछता हूँ, पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करती हैं? तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, दूसरों का आंसर बिना देखे हुए। तो पैनक्रियाज क्या सब सिक्रीट करती हैं, ये आज का क्वेश्चन। और एज यूजुअल, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है आपको लाइक करना है, गिव अ थम्स अप फॉर इट। और आपको कमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना है तो आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो बिकॉज नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।